हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का सेशन बहुत यूनिक है बिकॉज आज का टॉपिक बहुत यूनिक है। हालांकि आपने इसको रीड आउट कर लिया होगा। आज का टॉपिक है कि आपके कर्मों के फल इस जीवन में क्या फल दिखाएंगे, यानी जो कर्म आपने इस जीवन में किए हैं उनका इम्पैक्ट, उनका फल इसी जीवन में आपको प्राप्त होगा तो क्या होगा या नहीं होगा, तो आगे जाएगा क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ें आज के इस रीडिंग में मैं कवर करने वाला हूं। और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से ये 3 कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 1, प्रिंस ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेगा। इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकें। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा आपकी पाइल तक। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको जानी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूं, आप सभी का धन्यवाद आपके सहयोग और प्यार के लिए। और अगर आप में से किसी ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है। बाकी की फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको पहुंचा देगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आज की रीडिंग में। आपने प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक में ये प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड्स हैं। दूसरे टैरो डेक में इनको नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स भी कहते हैं। तो आपकी पाइल नंबर 1 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हर बार की जो मेरी रीडिंग होती थी, जैसे मैं पहले ट्रेडिशनल टैरो से कार्ड्स को निकालता था, उसके बाद में ओरेकल डेक से, तो आज ट्रेडिशनल टैरो का नंबर आएगा 2nd पोजीशन पर। सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड से देखूंगा क्योंकि मुझे सबसे पहले कर्मों के बारे में देखना है कि आपके कर्मों का जीवन पर क्या इंपैक्ट है। तो पहले ओरेकल कार्ड से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में उनके फल, उनका रिजल्ट्स क्या होंगे वो ट्रेडिशनल टैरो से देख लेंगे। चलिए आपके लिए शुरू करते हैं। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड नंबर 1 आपके लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है वात। 3rd पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है सरस्वती। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्वाधिष्ठान, ये चक्रों में दूसरा चक्र होता है। और 3rd पोजीशन पर आपके लिए अपीयर दुर्गा, देवी दुर्गा। 3 देवियां आपके लिए अपीयर हो चुकी हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो फेमिनिन एनर्जी से कंट्रोल और मैनेज होता रहता है। स्त्रैण ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं, शिव और शिवा। इनके दोनों के मिलन से इस संसार की उत्पत्ति हुई। शिव जब अकेले थे तो शास्त्रों में, हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब एक शिव ही थे और अचानक हलचल हुई, एको हम बहुस्याय, एक से अनेक हो जाऊं, और शिव शिवा अलग हो गए। और उनके बाद ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उनके नर्तन से, उनके नृत्य से इस सृष्टि का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा और विष्णु का आविर्भाव हुआ, फिर देवता आए। तो ये आगे की चीजें हैं। और इसी की वजह से ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड भी यहाँ पर जो अपीयर हुआ है, इनके बारे में भी, देवी के बारे में कहा गया है कि इस जगत की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। जब इस जगत में सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ, दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, अमृत पिए हुए देवता भी जब नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा और विष्णु की जो आयु है वो पूरी हो जाएगी और वे भी समाप्त होते हैं, तब शिव और ये बच जाते हैं क्योंकि इनसे ही नई सृष्टि का पुनर्आविर्भाव होता है। तो ये चलता ही रहता है, कई सारे ब्रह्मांड, कई सारे चीज़ें हैं। अब उसको छोड़ देते हैं। तो आपके जीवन में स्त्रैण ऊर्जा का बहुत महत्व है। 2nd चक्र के कार्ड को अपीयर किया गया है यहाँ पर आपके लिए। और वात, आपके जीवन में जो आपके कर्म हैं वे कर्म हवा के जैसे हैं, यानी एक हवा का झोंका जैसे है। कभी कभी आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अकस्मात में जो आप नहीं करना चाहते लेकिन हो जाती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आप में थोड़ी गिल्ट आती है और आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं। पुरानी बातें आपके ऊपर जब भी हावी होती हैं तो अंदर पेट में गुदगुदी सी उठती होगी। आपको नाभि के 4 इंच नीचे आप बेली बटन पे महसूस कर सकते हैं। उस एक सिचुएशन को मैनेज करना या पुरानी उस सिचुएशन को मैनेज करना आपके लिए हमेशा ही डिफ़िकल्ट रहा है। इसलिए आपने हमेशा एक नए मोड़ को लेने की जीवन में कोशिश करी।
नई उम्मीदें, नई आशाओं के साथ आप आगे बढ़े। आपके कर्म जो हैं वे आपके जीवन को न सिर्फ दिशा देते जा रहे हैं बल्कि आपके जीवन की दशा को भी तय कर रहे हैं। इसलिए कुछ मामलों में आप बेहतरी और कुछ मामलों में डाउनफॉल की ओर अग्रसर हैं। दोनों ही चीजें आपके साथ साइमल्टेनियसली बनी हुई हैं। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं चेते, जैसे वर्तमान में जो कार्ड मेरा कहता है वो ये कहता है कि आप अपने कर्मों पर उतना कॉन्शियस और फोकस्ड नहीं है जितना दूसरे के कर्म जो आपसे जुड़े हैं उस पर अपना फोकस लगाए हुए हैं कि भैया इसने मेरे साथ ये किया, इसका क्या होगा। भूल जाइए, आपने जो किया उसका क्या होगा, इस पर सोचिए। और एक्चुअली जो किया उस पर नहीं, जो कर रहे हैं और करते जा रहे हैं उस पर सोचने की जरूरत है। कहीं कहीं आपको एक विरक्ति की जरूरत है, अनासक्ति की जरूरत है। विरक्ति और अनासक्ति एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं। इसका मतलब होता है से अलग होना, डिटैचमेंट ले लेना। कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करिए और रिजल्ट भूल जाइए अर्जुन, फल को भूल जाइए। फल देना मेरा काम है, कर्म करना तुम्हारा काम है। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम रही है वो ये कि आप पहले फल की चिंता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मों को बनाते हैं। ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको छोड़िए, साइड कर दीजिए। देखिए, टारगेट बनाना और टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना एक अलग चीज है। टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं होता है, उसके लिए हम सिर्फ प्रयास करते हैं। लेकिन यही टारगेट अचीव होना चाहिए, यही फल मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, यही वाला चाहिए, यही चीज चाहिए। ये जो जिद है, ये जिद उस कर्म को डिस्टर्ब करती है जो आपके जीवन में कंटिन्यूअसली चल रहा है। चलिए, अब ट्रेडिशनल टैरो की हेल्प लेंगे। इससे 5 कार्ड निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो आनी शुरू हो जाए और मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँ। कर्मों के जो आपके फल हैं, मैं एक चीज़ यहाँ और क्लियर करूँ कि इससे पहले मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कई ऐसे चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कैरी फॉरवर्ड अगले जीवन में नहीं हो रही हैं। मीन्स इतने बुरे कर्म नहीं हैं आपके, अच्छे कर्म हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन ट्रैक पर नहीं हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं, हर सोल जो इस अर्थ पर आती है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आती है कि हर एक को क्या करना है। आप वो नहीं करते हैं तो डिस्टर्बेंस होनी शुरू होती है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम, आपके तरह तरह की बीमारियां लग जाना, सिर में दर्द होना, सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि आपको बिना वजह का हेडेक होगा जो किसी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएगा। मेडिसिन खाएंगे, थोड़ी देर के रिलीफ, फिर कंटिन्यूअस में। तो यानी आप ट्रैक पर नहीं हैं, या बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर पेन हो रहा है और वो पेन पकड़ में नहीं आ रहा तो मतलब आप अपने ट्रैक से हटे हुए हैं, ट्रैक पे वापस आना है। तो थोड़ा अपने कर्मों का एनालिसिसमेंट करिए कि मैं जो सोचता हूं, सोचती हूं, क्या मैं वही कर रही हूं। ठीक है, क्योंकि सोच तो बहुत बढ़िया कार्ड कहता है चलती है, ये कहता है सोच में दिक्कत नहीं है, वे ऑफ थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, वे ऑफ कर्मा में प्रॉब्लम चल रही है। सोच तो बहुत रहे लेकिन कर नहीं रहे। तो ये जो मिसमैचिंग है इसे ठीक करिए। ट्रेडिशनल टैरो से पहला कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ, आपके लिए सेकंड पोजीशन पर कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज जजमेंट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड आया है यह है 3 ऑफ द सॉर्ड्स। 3 ऑफ द सॉर्ड्स का जो लास्ट में आना है ये एक नेगेटिव कार्ड है, मैं आपको बता दूं, और टैरो में इसे बुरा कार्ड माना जाता है। हंस इसलिए रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि अरे बुरा कार्ड आ गया, अब क्या होगा। अच्छा है बुरा कार्ड आया, क्योंकि ये बुरा कार्ड बताता है कि आपके इस जन्म के कर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। इस जन्म के जो कर्म हैं उनका कैरी फॉरवर्डनेस नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आज तक के, जब आप ये देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तब तक की ही ये गणना, आज के आगे की नहीं है। मैं अभी फ्यूचर के कर्मों पर नहीं चल रहा हूं, मैं आपके पास्ट कर्म जो अभी से पहले कर चुके हैं उनकी ही गणना कर रहा हूं, उनकी ही कैलकुलेशन चल रही है। ये नहीं कि फ्यूचर में आप जो करेंगे वो नहीं, उसकी मैं नहीं कर रहा। तो अभी तक जो आपने किया है उसकी कैरी फॉरवर्डनेस नहीं जा रही है। ठीक, अब देखिए, कभी कभी अपने आप को इस तरह से मानना कि जीवन आपको एक पथ पर ले जा रहा है बहुत समझदारी का काम होता है। इससे आप अपने कैजुअलनेस से थोड़ा बाहर आ सकते हैं, और सिर्फ अपने कैजुअलनेस से बाहर नहीं आ सकते बल्कि आप अपने जीवन के पथ पर आगे जा सकते हैं। कैसे जाएंगे इसको डिफाइन करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर पैशन बहुत है, ऊर्जा बड़ी बढ़िया महसूस करते होंगे, और थोड़ा पीछे चलें तो आपने बहुत कुछ अचीव करने के लिए अपने आप को मोल्ड भी किया होगा।
हालांकि जीवन संघर्षों से भरा है, तो सबका संघर्षों से भरा होता है, ऐसा नहीं है कि जीवन हमेशा स्मूथ रहता है। संघर्ष तो हमेशा रहते हैं, और हम इंसानों के जीवन से अगर संघर्ष को निकाल दिया जाए तो सारे इंसान मर जाएंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिना संघर्ष, बिना स्ट्रगल और बिना पेन, बिना दुख के हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें संघर्ष, स्ट्रगल और पेन और दुख, मतलब ये हिंदी इंग्लिश मीनिंग बताता चल रहा हूं, ये हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। बिना खुशी के आप रह सकते हैं, लेकिन बिना दुख के नहीं रह सकते। कभी बैठ के सोचिएगा। अब कर्मों के फल की बात करते हैं, जैसा कि आज की मेरी रीडिंग है। तो यहां एक कार्ड अपीयर हुआ है जो है जजमेंट का। मैंने बताया ना कि मैं ट्रेडिशनल टैरो से आपके फल क्या होंगे वो देखूंगा, तो वो सब जजमेंट का कार्ड जो है ये टैरो में एक ऐसी चीज को दिखाता है जो ईश्वर की ओर से आप पर कृपा उतरती है। और चूंकि ये सरस्वती के कंपेनियन में आ रखा है, तो ये चीज अभी एक तरह से अंडर ऑब्जर्वेशन तो दिखती है। पहला कि आपके कर्मों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, लेकिन जो सराउंडिंग इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट उनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ अभी तक नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि आज के बाद के कर्मों की गणना मैंने बताया नहीं कर रहा हूं। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्शियस करें, अपने आप को उन चीज़ों में लगाएं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो आपके दिल में बार बार आता है कि आपको करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, और दिमाग कहता है नहीं मज़े लेने चाहिए, मज़े लेने चाहिए, मज़े लेने, तो वो बंद कर दीजिए। ठीक, उस मिसमैचिंग को ठीक करिए। दिमाग आपका दुश्मन है, और दिमाग को कहिए कि भैया तुम मेरे लिए काम करो, ना कि मैं तुम्हारे लिए। अभी उल्टा चल रहा है ना, तो उसको सीधा कर लीजिए। जो उल्टा चल रहा है उसे सीधा करिए। आप आगे आ जाइए, दिमाग को बोलिए भैया पीछे पीछे आओ और हेल्प करो। और अगर वही करते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जो कुछ ऐसी चीज़ें मिसमैनेज्ड चल रही हैं, जो एक पेन पैदा कर रही हैं आपके जीवन में, एक पेन पैदा कर रही हैं आपकी बॉडी में, एक डिजीज टाइप की चीज़ आपकी बॉडी में क्रिएट कर चुकी हैं, उनसे बचने का तरीका बता रहा हूँ। अब वो जो डिजीज या पेन है वो आपके प्रेजेंट कर्मों का फल नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है आपके ट्रैक से हट जाने का। अगर कोई ट्रेन अपने ट्रैक पर ना हो तो उसे हमें इन्फॉर्म करना होगा ना, स्टेशन के मास्टर को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्म करना होगा कि भैया तुम ट्रैक से हटे हुए हो। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ करेंगे, उसकी लाइन को ऐसी कर देंगे कि वो इधर मतलब जहाँ गलत ट्रैक पे जा रही है वहाँ से सही आए, या कुछ उसको ऐसा एक सिम्टम देंगे कि उसे मालूम चल जाए कि सिग्नल का ना देना, रुक जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह के सिग्नल्स हैं जो आपको पता चल जाएंगे कि आपका ट्रैक गलत है। अब अगली चीज़, और अगली चीज़ आती है वो ये है कि मल्टीपल चीज़ें जो आपने साधने के लिए बना रखी हैं फ्यूचर की प्लानिंग में, उन चीज़ों को पॉसिबिलिटी के साथ में साधा जा सकता है, लेकिन 1 by 1 करके, साइमल्टेनियसली नहीं, इकट्ठा बिल्कुल नहीं। अगर आप 1 by 1 करते हैं तो 3 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आपको फेवर करेगा। 3 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड जो है ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में असफलता, 2 वे सिचुएशन में भी असफलता दिखाता है। लेकिन अगर इसी 3 ऑफ द सॉर्ड्स के कार्ड की एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी सिंगल वे में काम करने पर पॉजिटिव अप्रोच देती है, क्योंकि सराउंडिंग की दोनों निगेटिव एनर्जी बीच में रास्ता बनाती हैं, और उस निगेटिव एनर्जी को आप अपने प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो पाइल नंबर 1, उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे। आपके कर्मों का कोई नेगेटिव फल अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, अभी तक के किए गए कर्मों का फ्यूचर में कोई नेगेटिव फल नहीं मिल रहा है, अगले जन्म में ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन ये रीडिंग यहीं की थी, मतलब इस जब आपने पहली बार इस रीडिंग को सुना तब तक की थी, तब तक की टाइमिंग की कैलकुलेशन थी। आगे के कर्मों पर ध्यान आपको रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, खुद को ट्रैक पे लाने की कोशिश कैसे करेंगे, याद है भूल गए आप, मैंने आपको कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अपने दिल की सुनिए। बार बार आपका दिल जो है वो पिन करता रहता है कि यार ये मत करो, ये सही नहीं है। जैसे कभी कभी कुछ लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका दिल कहता है कि भैया तू बिजनेस के लिए नहीं बना, लेकिन नहीं, वो लगे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा। या कुछ लोग जॉब में चले गए और उनका दिल कहता है नहीं यार जॉब नहीं ठीक है, बिजनेस ठीक है। तो वो दिल में जो आ रहा है, दिमाग में नहीं, दिमाग की, दिल की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होती है। जैसे दिल जब आपको कहेगा ना तो वो फल नहीं बताता, आपको कभी रिजल्ट नहीं बताएगा कि यार ये वाला छोड़ के वो वाला करें तो अरे बड़ा बढ़िया, नहीं बताएगा।
दिल सिर्फ ये बताएगा यार ये नहीं सही है, ये नहीं, ये करते हैं दूसरा वाला, ये ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है दिल नहीं बता पाएगा, लेकिन दिमाग बताता है, कहता है इसकी वजह उसको किया ना तो सब कुछ इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को फल चाहिए, दिमाग को रिजल्ट चाहिए, दिल को रिजल्ट नहीं चाहिए। दिल तो बस अपना ही है। तो उस तरह से आप अपने आप को ट्रैक पे ला सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज की रीडिंग, आज का विषय कैसी लगी आपको, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंस ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। तो चलिए आज की रीडिंग को आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके कर्मों का इस जन्म में क्या फल मिल सकता है। ये सब टैरो से जानेंगे। लेकिन आज की रीडिंग हर बार की मेरी जिस तरह से मैं रीडिंग करता हूँ, जो मेरा पैटर्न है, उससे डिफर है। डिफर इसलिए है कि आज मैं ओरेकल योगिक पाथ से पहले रीडिंग करूंगा और ट्रेडिशनल टैरो से बाद में करूंगा। पहले मैं ट्रेडिशनल टैरो को निकालता था और फिर ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेता था, लेकिन आज थोड़ा सा इसको डिफ़र किया है। उसका रीज़न ये है कि ओरेकल कार्ड से ये जानना है कि आपके कर्म क्या चल रहे हैं और वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं अगले जन्म में, और उनके जो फल हैं उसका जो आपको रिज़ल्ट है वो इससे निकालूंगा ट्रेडिशनल टैरो से। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग आएगा। तो ओरेकल योगिक पाथ आज पहले अपीयर। पहला कार्ड आपके लिए माँ लक्ष्मी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है सत्य। कार्ड नंबर 3 हनुमान। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर सीता। कार्ड नंबर 5 आपके लिए यम्स। यम, इसको यम कहते हैं। यम, नियम, आसन, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो एक नियम का कार्ड है, कई बार आता रहता है, तो आज आया है यम का कार्ड। ठीक है, यम जो है यौगिक क्रियाओं में से एक क्रिया होती है। यौगिक क्रियाएं सिर्फ योगा नहीं होती हैं, वो बहुत ही मतलब थोड़ा वाइड है। उसमें अणिमा, महिमा, लघमा, सिद्धियां करके भी चलती हैं, तो अब उसके बारे में नहीं बात करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले आपके कर्मों को देखते हैं। पीछे आपके, अच्छा, आज की जो रीडिंग है ये जब आप देख रहे हैं पहली बार, तो यहीं तक कि आपके जो पास्ट के लेकर के अभी तक के कर्म हैं, इस जन्म के, यहीं तक की कैलकुलेशन है। यहाँ से आगे के जो आपके अभी कर्म बचेंगे, आप जो और करेंगे लाइफ में, वो यहाँ कवर नहीं हो रहे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बाकी हैं। तो फिलहाल अपने कर्मों के प्रति आपकी जो निष्ठा रही है और कर्मों के प्रति, ठीक, मीन्स आपके जो, जिसको कहते हैं ना कि ये मेरा दायित्व है, फर्ज है, एक ड्यूटीज जिसको कहते हैं, चाहे वो फैमिली के लिए हो, अपने लिए हो या अपने जॉब वगैरह के लिए हो, हर चीज़ जो चलती रहती है। तो जो आपकी ड्यूटी के लिए आपका समर्पण है, अपने कर्मों के प्रति आपकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा निश्चित ही सराहनीय है। ईश्वर की ओर से आपकी एक तरह से समझे तो सराहना की जा रही है। लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक जो कमी बनी हुई है, और वो कमी जो आपने एक्सेप्ट कर ली है कि ठीक है यार ये कमी मेरे लाइफ में है, तो है लाइफ में, आप में नहीं, लाइफ में एक कमी, एक लैक जो बना है वो है तो है। कुछ मामलों में इमोशनल है, कुछ मामलों में रिलीजियस है और कुछ मामलों में इकोनॉमिकल, पैसों का मामला भी है, जहां आपने कुछ कंप्रोमाइज किया दिखता है, धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसों को लेकर के। जो आपका हो सकता था अगर खींचते अपनी ओर, अगर लड़ जाते तो मिल जाता, लेकिन उन चीज़ों में कंप्रोमाइज कर लिया, छोड़ दिया आपने। और ये निष्ठा जो आपकी है, ये निष्ठा निसंदेह नोट कर ली गई है। जैसे वो जज होता है ना ऊपर, वो गवाह कुछ बोलता है तो नोट कर लेते हैं, बाद में फैसला सुनाने में यूज़ करते हैं उसको। तो उस तरह से ये नोटेड डाउन है, इसका फल अभी मिला नहीं है। प्रेजेंट में जो चीज़ें बेटर चल रही हैं, ये उसका फल नहीं है जो त्याग आपने किया था, और उसका भी फल नहीं है जो आपने अपनी निष्ठा से कमाया है। निष्ठा, भले ही आप अपने प्रति काम करें, अपने लिए काम करें, किसी और के लिए ना करें, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के साधन के लिए काम करें, लेकिन वो निष्ठापूर्वक अगर कर रहे हैं और बिना रिजल्ट को परेशान हुए कर रहे हैं कि मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है, टारगेट, टिकट, यहां एक चीज बताऊं, मैं पाइल 1 में बता चुका हूं, टारगेट और रिजल्ट में अंतर है। जब आप किसी चीज को टारगेट करते हैं तो उसे पाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश है, उस कोशिश के लिए कर्म करते हैं, ये हो गया। जो
रिजल्ट है, कभी कभी वो रिजल्ट हमें चाहिए ही होता है। जैसे जिद करते हैं ना बच्चे, जिद करते नहीं टॉफी लेंगे जी, तो टॉफी इज अ रिजल्ट, टॉफी इज नॉट अ टारगेट। क्यों? क्योंकि बच्चा उस टॉफी को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, सिर्फ जिद मचाए हुए। तो रिजल्ट जिद होता है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने फल की इच्छा करी तो तुमने रिजल्ट की जिद कर ली, और जब तुमने रिजल्ट के लिए जिद करी तो फिर कर्म तो बचा ही नहीं, फिर जिद ही जिद चल रही है। दुर्योधन कर्म नहीं कर रहा था, दुर्योधन जिद कर रहा था, कर्म अर्जुन कर रहे थे। ठीक है, दोनों में अंतर है बहुत सारा। तो आप अपने टारगेट के लिए जो भी कर्म करते हैं उसे अचीव करने में आपने जो कर्म किए हैं वो एक्चुअली में प्रशंसा के लायक हैं, और आपके धैर्य की भी प्रशंसा यहाँ पर आई है। फिर आपके लिए अपीयर हुआ है यमस का कार्ड। यमस का कार्ड कहता है कि वो चीज़ें जो आपके जीवन में अभी तक आपने कमाई हैं, अचीव करी हैं, वो ऑरा जो आपने अभी तक क्रिएट किया है उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, और इस कर्म का फल आपको इधर ही मिल जाना है, आगे नहीं जाना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रीडिंग आज की है ये आपके इसी जन्म की, और आज जब पहली बार आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब तक के कर्मों से रिलेटेड है। फ्यूचर में जो आप करेंगे उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है ये। तो कैरी फॉरवर्डनेस आपके लिए भी नहीं आई है। चलिए ट्रेडिशनल टैरो की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि इनका फल आपको क्या क्या मिल सकता है, या मिलना शुरू हो गया है तो क्या क्या मिलेगा। वैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें होल्ड पर हैं, बहुत सारे फल अभी आपको मिलने बाकी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट किए गए हैं। एक तरह से समझिए कर्म के कोई देवता होंगे तो उन्होंने नोट किया होगा और वो फल आपको मिलेगा। तो वो एक चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें तो अभी कंटिन्यूअस में भी चल रही, वो क्या है देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्परेंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है किंग ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है डेथ। बहुत बढ़िया कार्ड आया। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 6 ऑफ द कप्स, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 7 ऑफ द सॉर्ड्स। देखिए आपके लिए अच्छी चीज़ें भी आई हैं, वार्निंग भी आई है, मैं सब बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये समझें कि आपके कर्मों की वजह से, या आपने जो डिसीजन लिए लाइफ में, या जो त्याग किया, उनकी वजह से जो एक कट आया लाइफ में, कभी कभी होता है ना जीवन में, आपके जीवन का एक हिस्सा अलग हो जाता है, जीवन का एक हिस्सा, जीवन का एक पूरा चैप्टर साइड हो जाता है। वो साइड लाइन आपके लिए बहुत बेटर थी, वो आपको अपने जीवन में एक तरह से समझे उपलब्धि की तरह से महसूस होगी आने वाले समय में। अभी उसका वो दे दिया गया है, क्योंकि उस चीज को आपके जीवन से कट जाना था, हट जाना था। तो वो जो चीज, भले वो कोई रिलेशन हो, कोई सिचुएशन हो, या किसी से आपका प्यार हो और सिचुएशनली आपने ही उस प्यार को बिल्कुल अपने जीवन से साइड लाइन कर दिया। कोई भी चीज़ हो सकती है, प्यार मतलब कोई लड़की लड़का नहीं, कोई चीज़ भी हो सकती है कि मुझे तो फला चीज़ चाहिए, और आपने वो जो उस चीज़ को पाने के प्रति आपका जो प्यार उमड़ रहा था उससे साइड हो गए, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसको, वो वाला एक सिचुएशन आपको दिया गया है जो आपके जीवन में बेहतरी लेकर के आता है। लेकिन जो धैर्य आपने रख लिया था पास्ट में, अब उसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। मीन्स अब थोड़ा अधैर्य में आ जाए। अधीरता, धीरता मतलब धैर्य, पेशेंस, अधीरता मतलब इम्पेशेंस। अब थोड़ा इम्पैशनेट हो आने वाले समय में सिर्फ अपने लिए। 7 ऑफ द सोर्ड्स जो कहता है अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, बार बार। और ये क्यों है? क्योंकि कभी कभी भावनाओं में बह जाना आपकी कमजोरी है, और ये जो भावनाओं में बह जाने वाला काम है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे थोड़ा फल की बात करते हैं, आपके धैर्य जो मैंने पहले भी बताया उसका जो रिवार्ड है वो मिलना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी आना बाकी है। एक तरह से समझें तो जैसा कि कार्ड कहता है कि 5-10% आपको मिल गया है, अभी 90%, 95% बाकी है। वो जो बाकी है उसे पाने के लिए अब आपको तैयारी करनी है। और क्या करनी है समझिए, राजा बनने जा रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समझिए आप राजा बनने जा रहे हैं, लड़कियां समझें वो क्वीन बनने जा रही हैं। भैया अगर राजा या रानी बनना है तो आचरण वैसा करिए ना, थोड़ा तो सम्राट जैसे दिखिए। तो वो परिवर्तन लाने की जरूरत है। उस परिवर्तन को नहीं लाएंगे तो वो चीज का आना थोड़ा डिले में चला जाएगा, और अगर परिवर्तन लाएंगे तो पास आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक किलो का थैला ले लिया,
एक ऐसा थैला लिया जिसमें 1 किलो सामान आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और आप मार्केट चले जाएं तो 2 किलो भर के नहीं ला सकते उसमें, क्यों? क्योंकि थैला ही 1 किलो का है। अब 2 किलो लाना है तो 5 किलो का थैला लेके चले जाइए ना, 2 किलो का क्यों ले जाना? थैले को बड़ा कर लीजिए, थैला तो थैला है। मीन्स अपने ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाइए। सम्राट कौन होता है? राजाओं की बात करते हैं, क्वींस की बात करते हैं। कहते हैं ना कि राजा लोग कभी भी अपने खजाने से संतुष्ट नहीं होते थे कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, आप बांट दो, इसके बाद जो आए सब बांटो। नहीं, जो आए आने दो। क्यों? क्योंकि राजा की ग्रहण करने की शक्ति बहुत है। कहते हैं ना कुबेर का खजाना, कुबेर को तो पता था कि भाई दुनिया में सबसे अमीर मैं हूं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास जो आ रहा है धन, उसको उन्होंने रोका नहीं कभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आने वाली चीज को रोका जाए तो जो अभी है वो घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, लक्ष्मी चंचल होती है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप की पर्सनैलिटी पर काम करना है और अपनी ग्राहक क्षमता को बढ़ाना है। ग्राहक मतलब जो ग्रहण करे, ग्राहक, कस्टमर नहीं। कस्टमर इज डिफरेंट थिंग, कस्टमर एक अलग चीज होती है। ग्राहक, हिंदी की बात करते हैं, मैं इंग्लिश में ज्यादा फंसूंगा नहीं। ग्राहक का मतलब होता है जो ग्रहण करे। तो अपनी ग्रहण करने की क्षमता को अगर आप बढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचेंगे जहां डेथ का कार्ड कहता है कि अब स्प्लिट होना शुरू होंगे, अलग होना शुरू होंगे। मीन्स यहां से जैसे ही आप अपने ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं, राजा बनने जा रहे हैं तो राजा जैसा आचरण लाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और अगर कोई पुराना आपसे बाद में मिले तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप वही इंसान हैं जो वैसे थे, अब तो बड़े अलग हो गए। तो वो अलगाव, वो बदलाव को स्वीकार करिए, क्योंकि आपका मन जो है वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हमेशा बने रहना चाहते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, ये बड़ा इनोसेंट सा काम है, लेकिन उस बदलाव को स्वीकार करें। स्वीकार कैसे करेंगे? धैर्य बनाए रखें। आ रहे परिवर्तन को सिर्फ स्वीकार कर लीजिए। पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही परिवर्तन करेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो सिचुएशन ही आपकी पर्सनैलिटी को बदलने पर तुली हुई है, लगी हुई है, धक्का मार रही है कि चल आगे, जाओ आगे। और उसमें आपको रेजिस्ट नहीं करना। अगर आपने रेजिस्ट नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी को खुद भी बदलने में खुद की हेल्प करी, तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी। हालांकि इस पर्सनैलिटी को एक्वायर करने में आप दूसरों की कम परवाह कर पाएंगे और अपनी खुद की ज़्यादा करेंगे। हर आत्मा का जन्म अकेले हुआ, हर व्यक्ति ने शरीर अकेले धारण किया। यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी अलग अलग ही हो जाते हैं ना, अलग अलग रहते हैं। तो सारी चीज़ें अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना है, सुना ही होगा आपने। तो मीन्स अकेले को ही मैनेज करना है। परिवार की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जैसे ही आप ये सुनेंगे फैमिली का मामला आ जाएगा कि भाई फिर परिवार को कैसे मैनेज करें। यार अगर आपकी ज़िंदगी मैनेज हो गई तो आपके सराउंडिंग फैमिली की ज़िंदगी मैनेज हो गई। अगर आप अच्छा खाने को पा जाएंगे घर में रात को, तो दैट मीन्स परिवार में बना होगा वो खाना, तभी तो पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए लाएं और बोले चलो जी सब लोग भूखे सो जाओ, मैं खा के सो जाता हूँ। नहीं होगा ना ये, समझें बात को। आपके सराउंडिंग चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन आपको अपने में परिवर्तन लाना है। और दूसरों की प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करने की बजाय उनको अलग तरीके से मदद करिए। कैसे करेंगे? जब दूसरे लोग आपको प्रभावित करते हैं या आपसे मदद मांगते हैं या आपको एक तरह से खिंचाव महसूस होता है कि इस पर्सन की मुझे हेल्प करनी चाहिए, वहां लेट द पर्सन हैंडल हिज और हर ओन प्रॉब्लम। उस पर्सन को उसकी समस्या को खुद सुलझाने दीजिए। कभी आपने गौर किया है, ईश्वर हमारे जीवन में उतना हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा वाइड जा रहा हूं, कभी कभी किसी का जीवन बहुत खराब हो रहा है और उसमें भी ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं आता, क्योंकि ईश्वर का मानना है कि उन्होंने आपको सब दे रखा है, कंप्लीट बना के भेजा हुआ है। बस ये आप हैं जिसने उस कंप्लीटनेस को इनकम्प्लीट करके रखा है। वो लैक जो उन्होंने नहीं दिया आपको, उस लैक को भी खोज लेते हैं जीवन में। वो कमी कभी कभी आपके लिए तो नहीं आया, कभी कभी टैरो में हमें मिलती हैं ऐसे कार्ड कि वो कमी आपको महसूस हो रही होती है जो आपके जीवन में नहीं है। बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, पर्सनैलिटी के बदलाव को कंटिन्यू होने दें ताकि आप एक नए पर्सन के रूप में स्थापित हो सकें।
और अभी आपके कर्मों का फल आपको 5-10% ही मिला है, अभी बाकी है बहुत, और बेहतर बाकी है। उस बेहतर के लिए क्या करना होगा? सीता कहती हैं बस प्रतीक्षा करिए, और प्रतीक्षा भी कैसी, वो वाली प्रतीक्षा नहीं करनी कि अरे भगवान ने मेरे को, जैसे वो जोक आते हैं ना कि यार मेरे को तो भगवान ने दिए करोड़ों, पर कहाँ दिए हैं पता नहीं है यार, कहाँ दिए हैं, तो वो वाला मामला नहीं। सीता कहती हैं कि प्रतीक्षा करिए ग्रेसफुली, जैसे उन्होंने करी थी कि मेरे प्रभु आएंगे और ले जाएंगे। कब आएंगे सीता को नहीं पता था, टाइमलाइन तो थी नहीं सीता के पास, बस उनको ये लगता था कि आएंगे, और वे आए। तो आपको भी लगना चाहिए कि आपके लिए भी चीज़ें आएंगी, लेकिन कब आएंगी इसे ईश्वर के ऊपर छोड़े। वैसे भी आपने बहुत सारा कुछ छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों में आपने कंप्रोमाइज़ किया ही था, तो एक तरह से आपको पता है कि प्रतीक्षा कैसे करते हैं। लेकिन अब थोड़ा अधीरता भी लाएं, और अधीरता किस चीज़ के लिए? अपनी पर्सनैलिटी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए लेकर के आए। उस चीज़ के लिए अधीरता नहीं लानी कि जो मैंने किया उसका क्या परिणाम मिलेगा, उसको छोड़ दीजिए, उसको उनके हाथ में छोड़िए, वो देंगे। बट आगे के लिए थोड़ा सा अधीरता लें, बहुत कैजुअल ना हो, और अपनी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएं। ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके कर्मों का फल इस जन्म में आपको क्या मिलने वाला है। जो अभी तक आपने कर्म किए हैं उनका क्या प्रतिफल आ सकता है। आज की रीडिंग मेरी हर बार की रीडिंग से थोड़ी डिफर है, क्योंकि इस बार मैं ओरेकल योगिक पाथ को पहले यूज़ करूँगा और ट्रेडिशनल टैरो डेक को बाद में यूज़ करूँगा। नॉर्मली मैं हर बार ट्रेडिशनल से पहले काम करता हूं और ओरेकल कार्ड्स को बाद में लेता हूं, लेकिन आज की रीडिंग में थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि कर्मों की बात है। तो पहले कर्मों को देखते हैं, आपके कर्म कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है श्री गणेश। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है मणिपुर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है धारणा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है शिव, और लास्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है समाधि। देखिए पाइल नंबर 3, आप इस चीज़ को फील कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या करते रहते हैं कि आप शायद एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करना आपका मतलब एक तरह का छोटा मोटा सा टारगेट हो सकता है। तो आप सही हैं, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ इस जन्म में करनी भी है। और आपके कर्मों की बात करें तो आपके लिए चीज़ें और आपके जो कर्म, जो पास्ट में आपने कर्म किए हैं, उसमें आपने जो भी किया वो गलत तो नहीं था, लेकिन आपने उन चीज़ों को गलत मान लिया, ये गलत था। बात समझ रहे हैं? वो काम गलत नहीं था जो आपने किया, वो सिचुएशनल ही था। उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो भी रही, जैसे भी रही, उसमें आपका जोर नहीं चल सकता था। लेकिन उन चीज़ों को गिल्ट के तौर पे ले लेना ये गलत है, ये आपकी धारणा अच्छी नहीं है। फिलहाल इस पूरी चीज़ में आपके लिए जो आ रहा है वो ये है कि एक तरह से आपके लिए प्री डिसाइडेड चीज़ें थीं कि आप क्या क्या करेंगे इनिशियल स्टेज में जब आप कर रहे थे चीज़ों को, और इसी वजह से वो सही और गलत दोनों लगातार होते जा रहे थे और आपका उस पर एक तरह का कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप अपने कर्मों से या अपने व्यक्तित्व के इस्तेमाल से उस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। जिस तरह का डैमेज कंट्रोल करने का टेंडेंसी और मेंटेलिटी आपकी दिखती है, तो आपकी डैमेज को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो एक्चुअली काबिले तारीफ है। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, आपको वो करने की जरूरत है। लेकिन अपने आप को समेटिए मत, सिकोड़िए मत, अपने आप को थोड़ा फुलफिलमेंट में लेकर आइए। घबराहट और डर जो आप में दिखती है, या अपने ही काम को लेकर के या अपनी ही पर्सनालिटी को लेकर के एक जो निगेटिव एस्पेक्ट आपके मन में आना शुरू हुआ है, उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं। आगे फ्यूचर आपका अच्छा और ब्राइट है। कर्मों के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कर्म आपके इस जन्म के हैं जो कैरी फॉरवर्ड होंगे,
लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो साथ ही साथ कैरी फॉरवर्ड होंगी आपके अगले जन्म तक। हालांकि अभी चूंकि आप एक मिडिल पोजीशन पर हैं जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो सुधार अभी भी और किया जा सकता है। कैसे सुधार करेंगे? सबसे पहला काम करें, एक मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ये आपके लिए आ रहा है। और मेडिटेशन में सिर्फ आपको अपने अंदर का एक तरह का ऊर्जा स्रोत, यानी एक एनर्जी सोर्स अपने अंदर फील करनी है। आंखें बंद करें और फील करें कि मेरे अंदर एक एनर्जी सोर्स है, डिवाइन एनर्जी सोर्स, जिस पर मुझे कंसंट्रेट करना है। ये सिंपल सी मेडिटेशन आपको मैंने बताई। इस चीज़ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन अपने आप को उस टेंडेंसी और उस मानसिकता से बिल्कुल हटाने की कोशिश भी आपको करनी है, जो मानसिकता आपके अंदर घर कर गई है कि शायद आपने पास्ट में रॉन्ग किया था, शायद आपने गलत किया था। देखिए, गलत सही जो किया, अगर आपने फल की इच्छा से नहीं किया, रिजल्ट की इच्छा से नहीं किया और जिद से नहीं किया, तो वो चीज़ें उतनी गलत वे में नहीं ली जाती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को साधने के लिए, किसी खास चीज़ को पाने के लिए किया गया गलत कर्म एक गलत एनवायरनमेंट और गलत एनर्जी ऑरा बनाना शुरू कर देता है। तो कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी, दोनों आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं। और अब आपके जीवन में वर्तमान में जो मैनेज करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही तो है, लेकिन पंख फैला करके करें। इसमें अपने आप को समेटे नहीं, इसमें अपने आप को सिकोड़े नहीं, इसमें अपने आप को किसी गिल्ट में बांध करके काम ना करें, क्योंकि फिर उसका फल नहीं मिलेगा। खुल जाएं थोड़ा सा, तब वो गिल्ट निकलनी शुरू होगी। इसे रेचन कहते हैं। इस चीज़ को आपको करना है। और जो छोटा सा एक मेडिटेशन मैंने अभी बताया, उसको ज़रूर करिएगा। कोशिश करिए कि वीक में एक बार तो आपसे ये हो ही जाए। और अगर उस एनर्जी सोर्स को आपने बंद आँखों से देखना शुरू कर दिया, तो फिर आप बिल्कुल सही पथ पर हैं, ये समझें। लेकिन अगर बाई चांस, यहाँ अब आगे कहता है कार्ड, लेकिन अगर बाई चांस उस एनर्जी सोर्स को बंद आँखों से देखते समय किसी प्रकार का भय व्याप्त हो जाता है, डर आ जाता है, फियर आ जाता है, या डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको ये मेडिटेशन बंद कर देना होगा। फिर किसी गुरु से सहायता लें, वो आपको एनालाइज करके बताएंगे कि आपको कौन से मेडिटेशन में जाना है, ताकि कुछ पुरानी चीज़ें कट सकें। पहला कार्ड ट्रेडिशनल टैरो से, प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से, किंग ऑफ द कॉइंस। थर्ड पोजीशन आपके लिए 10 ऑफ द सॉर्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है, द हेरोफेंट। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, एस ऑफ द कप्स। देखिए, कुछ ऐसा पाने की जद्दोजहद जो अभी तक आपके लिए मुश्किल, या मुश्किल ना कहूँ मैं, ये शब्द की बजाय ये यूज़ करूँ कि आपको पता है कि उस चीज़ को अचीव नहीं किया जा सकता लाइफ में, तो गलत नहीं है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको इस बार थोड़ा तैयारी करनी चाहिए। तो अगर छोटी मोटी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप मेहनत या काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगता, डर नहीं है, या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का आपको अंदाज़ा या फील नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यू रखें। और अगर कोई निगेटिविटी आप में फील होती है, निगेटिव एनर्जी सोर्स महसूस होता है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, या लोग आपसे बहुत ज़्यादा किनारा खींच रहे हैं, या आप जब भी कोई मेडिटेशन या जो भी अपने स्पिरिचुअल रिचुअल आप करते हैं, उसमें आपको घबराहट के साथ साथ कुछ डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसे आपको रोकना होगा और किसी स्पेसिफिक गुरु या जानकार से उसको समझें, जिनको आप वो चीज़ें बता सकें और वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। चलिए, वर्तमान में कर्म फल की बात करते हैं। तो कर्म फल में भुगतान तो बहुत सारा आप कर ही चुके हैं। पेन वाली सिचुएशन, तनाव, डिप्रेशन, और मतलब बहुत सारा नुकसान सब कुछ आपने झेल ही लिया है। तो इन चीज़ों के बाद अब परिवर्तन शुरू है। और वो पुरानी बातें, जब आप थोड़ा लालची और ग्रीडी थे, और अपनी ग्रीड की वजह से, अपने लालच की वजह से भी कुछ आपने गंवाया है, खोया है, और उन चीज़ों में आप अपने आप को वापस नहीं ले जाना चाहते। सबसे अच्छी बात यह है, बढ़िया बात है, कि आप बिल्कुल भी वो पुराने वाले पर्सन नहीं बनना चाहते। लेकिन नए पर्सन बनने के लिए भी आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, मतलब सेल्फ इग्नोरेंस बंद कर दें और अपने आप को इस चीज़ के लिए मोल्ड करना शुरू कर दें कि अब आप जिद नहीं करेंगे। कर्म करिए, कर्म। अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, कर्म करो
और फल की चिंता छोड़ दो, रिजल्ट्स को भूल जाओ। जब हम रिजल्ट्स की चिंता करके कोई काम करते हैं तो वो काम नहीं होता, कर्म नहीं होता, वो जिद हो जाती है कि हमें तो भाई वही चाहिए, वही लाल रंग की पेन, ये जिद है। लेकिन एक पेन लेनी है, ये कर्म है कि एक पेन लेनी है, जो भी मिल जाए। जब जाते हैं ना तो ऐसा सोच के जाते हैं कि फला शॉप पे फला कंपनी की मिल जाए तो ले लें, जाते हैं। अगर नहीं अवेलेबल होती तो क्या करते हैं, या तो दूसरी शॉप पे जाते हैं, कर्म को आगे बढ़ाते हैं, या दूसरी ले लेते हैं, मतलब कर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। हर चीज़ कर्म से जुड़ी है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। और आने वाले समय में आप अचीवमेंट्स भी अच्छी हासिल कर सकते हैं, इसके भी संयोग बन जाएंगे। कुछ कर्म आपके सारे बुरे नहीं हैं, थोड़े से अच्छे कर्म या बहुत सारे ऐसे कर्म भी हैं जो, जैसा मैंने कहा था ना, मिक्स हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, उन अच्छी चीज़ों का परिणाम ये होगा कि स्वतः आपके जीवन में अच्छी चीज़ें उतरेंगी। बस उसके लिए ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी सी मैनेज कर लें, जिसको कहते हैं ना कि ईश्वर आपको झोली भर के देगा, ठीक, लेकिन झोली नहीं है तो कहाँ देगा। तो कुछ होना चाहिए। मीन्स झोली का मतलब वो कपड़े की झोली नहीं है, झोली का मतलब ग्रहण करने की मेंटेलिटी। अगर आपकी मेंटेलिटी नहीं होगी लेने की तो ईश्वर देंगे नहीं। तो इसलिए अपने आप को उस मेंटेलिटी में भी लेकर के आना है और अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करनी है कि आप पुरानी वाली टेंडेंसी जो छूट चुकी है हालांकि आपसे, उस टेंडेंसी, उस पर्सनालिटी को अपने बिल्कुल भी अपने जीवन में ना उतारें। और अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी तरह का गिल्ट रखने की, क्योंकि बहुत कुछ आपने पे आउट कर दिया है अपने कर्मों का, और उस पे आउट के बाद अब एक नए सवेरे जैसा जीवन शुरू हो रहा है, जिसकी आपको दरकार भी है, जिसकी आपको चाह भी है, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट में आता है। तो उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर और तैयार कर लें। तो पाइल नंबर 3 आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।